हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी पे। और फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत मज़ेदार होगा। फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एस्टीमेट एंड कोस्टिंग। और एस्टीमेट एंड कोस्टिंग से हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। और ये एस्टीमेट एंड कोस्टिंग का ये न्यूमेरिकल का जो वीडियो है, पहला वीडियो है, तो 2-3 वीडियो भी आपके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस पर जो भी न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं आपके एसएससी जेई में, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, सभी पॉलिटेक्निक या बीटेक लेवल पर जो भी एस्टीमेट एंड कोस्टिंग से जो सवाल आते हैं दोस्तों, उन सारे सवालों का हम करेंगे समाधान। तो दोस्तों, आपको सिर्फ बना रहना है, आपको इंडिपेंडेंट एकेडमी के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि वीडियो आपको कुछ फ़ायदा दिया है, तो आपको एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन पे और ये मज़ेदार सेशन को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिए गए दोस्तों, और सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ए से 3/7 मीटर क्यूब, बी 3/6 मीटर क्यूब, सी 3/4 मीटर क्यूब, डी 3/5 मीटर क्यूब। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं अभी सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, और हमारा स्टेप बाय स्टेप जो होता है कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप होगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आपको करना है ब्रिक वर्क, तो जैसे आपको ब्रिक वर्क दिखे तो आपको ये पता होगा, जो आप जब भी पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हो सिविल से, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो ब्रिक का जो मॉडुलर साइज, इसको हम स्टैंडर्ड साइज भी कहते हैं, उसका क्या होता है 190 × 90 × 90 मिलीमीटर में होता है दोस्तों। अगर आप सेंटीमीटर में अगर इसको बोलते हो तो क्या कहोगे 19 × 9 × 9, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, इसको मॉडुलर साइज भी लोग कहते हैं। और नॉमिनल साइज ब्रिक का क्या होता है दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में आप कहोगे दोस्तों तो 20 × 10 × 10। अगर आप मिलीमीटर में उसको बोलते हो तो हो जाएगा 200 × 100 × 100, और वो होगा सेंटीमीटर में। तो वही चीज़ को मैंने बताया दोस्तों कि साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक 190 × 90 × 90 मिलीमीटर क्यूब। और मोटार थिकनेस कितना होता है दोस्तों, मोटार का थिकनेस 10 mm होता है। ये आपको पता ही होगा, इतना तो सारे बच्चों को पता होगा। अब मैंने क्या लिखा है दोस्तों कि चूंकि आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, आप देखो 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है, तो ऐसा मैं कर रहा हूं कि सभी को मैं मीटर में मैं चेंज कर रहा हूं। तो साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार कितना होता है आपको पता होगा, लेंथ हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करते हो तो 0.20 लिखते हो। आप अगर विथ आपका क्या होता है 100, विथ कितना होता है दोस्तों, ये सारा चीज़ क्या है, विथ कितना होता है। अगर सेंटीमीटर में तो क्या होता है, सेंटीमीटर में आपका 10 होता है और मिलीमीटर में आपका 100 होता है, ठीक है। मिलीमीटर में आपका 100 होता है। तो अगर मिलीमीटर से करोगे तो आप मीटर में लाना है आपको, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 0.1 आएगा दोस्तों, 0.1 मीटर आ जाएगा। हाइट भी वही चीज़ 0.1 मीटर रहेगा। अब वही चीज को आप करते हो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार मैंने वही चीज को किया है 0.20 × 0.1 × 0.1। चलिए, तो कितना मैंने किया है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो नॉमिनल साइज आपका क्या होता है 20 सेंटीमीटर में 20 × 10 × 10, और मिलीमीटर में आप क्या करते हो दोस्तों 200 × 100 × 100। तो उसी चीज को मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार क्या होता है 0.20
इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप वॉल्यूम मोटार का मतलब नॉमिनल साइज का ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा, तो 0.002 मीटर क्यूब आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगा कि 1 मीटर ब्रिक वर्क में आपको 500 ईटा होता है। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, और कैसे आप ब्रिक वर्क निकालते हो, कितना 1 मीटर क्यूब में कितना ईटा होता है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप बोल दीजिएगा कि बता दीजिए, तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें ब्रिक वर्क आपको निकालना आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में दोस्तों आपका होता है 500 ईटा, तो आपको ब्रिक वर्क कितना करना है 10 मीटर क्यूब का, तो 10 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 5000 ईटा हो जाएगा। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 5000 ब्रिक विदाउट मोटार, तो विदाउट मोटार जो स्टैंडर्ड साइज हमारा था दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज था क्या मेरा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। तो आपको वॉल्यूम ऑफ 5000 ब्रिक्स विदाउट मोटार आपने निकाल लिया कि 5000 इंटू जो आपका नॉमिनल साइज क्या होता है 9 होता है, 9 होता है और एक 19 होता है, तो 19 इंटू 9 इंटू 9 आपका नॉमिनल सेंटीमीटर में होता है। तो अब मैंने मीटर में चेंज किया था, मैंने तो आपको बताया ही था दोस्तों कि सबको एक यूनिट में चेंज करना है आपको, क्योंकि ब्रिक वर्क आपको मीटर क्यूब में निकालना है, तो सबको आपको मीटर क्यूब में निकालना होगा। तो जैसे आपको 19 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो 19 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.19 हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर विड्थ होता है, तो विड्थ को भी मैंने मीटर में चेंज किया तो 0.09 विड्थ हो गया, इनटू और जो भी और थिकनेस जो भी होता है आपका दोस्तों, जो हाइट होता है, हाइट भी आपका 9 सेंटीमीटर होता है, तो 9 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करूँ तो 0.09 लिखूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7.695 मीटर क्यूब आपका आता है। इतना तो आपको क्लियर होगा दोस्तों मैं इतना विश्वास करके मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई। चलो आगे चलते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हो तो आता है क्या 7.695 मीटर क्यूब। तो हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, ये क्या है आपका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका क्या है मोटार के साथ, विदाउट मोटार, मतलब इसमें मोटार नहीं है आपका, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज में क्या था, स्टैंडर्ड साइज में तो मोटार होता ही नहीं है। मोटार जब ऐड करते हैं तो एक सेंटीमीटर थिकनेस बढ़ जाता है। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रिक होता है, जो आपको एडवर्टाइज करना होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो इसमें जैसे मान के चलो कि रमेश सिंह का ब्रिक है तो रमेश वो लिखेगा, क्योंकि अपना एडवर्टाइज तो करेगा ना दोस्तों, क्योंकि प्रचार करना है, क्योंकि उसका ज़्यादा ब्रिक बिके, तो इसलिए उसका जो नॉमिनल साइज होता है, जो होता है मॉडलर साइज जो स्टैंडर्ड साइज से बढ़ जाता है। ये सिंपल सी बात है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ मोटार 10 मीटर क्यूब तो आपको ब्रिक वर्क करना था, और आपने निकाला कि 7.695 आपका जो है वॉल्यूम है ब्रिक का, किसका स्टैंडर्ड साइज, मतलब जिसका मोटार नहीं है। तो अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो 2.305 मीटर क्यूब आपका क्या है, आपका ये मोटार का वॉल्यूम है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो बड़ा है आपका 1 सेंटीमीटर जो बड़ा था, और टोटल 5000 ईंटे का, क्योंकि आपको कितना निकालना है, क्योंकि आपने पता किया कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ईंटा होता है, तो आपको 10 मीटर ब्रिक वर्क करना है। क्वेश्चन में 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है तो आपको 5000 ईंटा होगा। अब 5000 ईंटे का आप निकालोगे तो क्या आएगा 3.06 मोटार आएगा, ठीक है, जो आपने मोटार को ऐड किया है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है, अब ड्राइव वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब दोस्तों एक चीज़ तो आपको याद करना ही है, कहीं ड्राइव वॉल्यूम ऑफ मोटार जैसे ही निकालोगे तो जो वेट वैल्यू, जो बींगा वॉल्यूम होगा, उसमें 1.33 से मल्टीप्लाई करते हो। मतलब इसका मतलब होता है कि आप वेट वॉल्यूम को 33% उसमें ऐड कर देते हो। कहीं कहीं पर आपको 30% भी दिखेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं पर 30% भी आप लेके चलो, कहीं कहीं पर 33, कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप टेंशन में मत आना। चलो, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या होगा, पहले तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ मोटार, वो वेट वॉल्यूम जिसको कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या था 2.305, उसमें आप 1.33 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 3.06 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको कहा था कि मोटार का रेशियो 1:6 है,
तो आपको वो सीमेंट का अगर निकालना है दोस्तों, तो टोटल आपने निकाला कि वॉल्यूम कितना निकाला मोटार का, 3.06 निकाल दिया आपने। अब चूंकि आपका सीमेंट निकालना है तो सीमेंट का रेशियो तो इसमें 1 होता है। पहले आप जानते ही होंगे कि एक जो पहला का इंडिकेशन होता है सीमेंट होता है, दूसरा सैंड होता है। तो क्या करेंगे, टोटल इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 7, क्योंकि रेशियो में है तो रेशियो में कितना हो जाएगा 7 वॉल्यूम हो जाएगा टोटल। और एक का निकालना आपको सीमेंट का निकालना तो 3.06 इंटू 1 डिवाइड बाई 7, तो आपका क्या आ जाएगा 3.06 बाई 7 आपका सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर कहीं भी पहले क्वेश्चन में कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा, क्योंकि भाई 4 बार समझा दूंगा, 5 बार समझा दूंगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि सभी लोग, सभी दोस्त, जो भी भाई बहन देखे उनको सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट 12 millimeter thick plastering of wall of 5 meter long, 3.5 meter high and 300 meter thick if 1:3 cement mortar is used. Option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6। तो इस क्वेश्चन का आपने देख लिया होगा दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि आपको सीमेंट का पता करना कितने बैग सीमेंट लगेंगे, 12 मिलीमीटर थिक प्लास्टरिंग करना है, जिसमें वॉल का जो लंबाई 5 मीटर लॉन्ग है, 3.5 मीटर हाई है, और जो वॉल थिकनेस है 300 मीटर है। तो और सीमेंट मोटार का रेशियो 1:3 दिया हुआ दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्यूशन होगा, तो सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से वीडियो में बने रहो दोस्तों। चलिए, तो इसको पहले मैंने वही जो दिया हुआ है दोस्तों उसको मैं पहले लिख देता हूँ। लेंथ 5 मीटर है, हाइट 3.5 है और थिकनेस 0.3 मीटर, क्योंकि 300 मिलीमीटर था दोस्तों। तो मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जैसे मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से आप डिवाइड करोगे, 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, इतना तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। और प्लास्टर का थिकनेस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों 12 मिलीमीटर है, वही चीज़ करूंगा मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.012 मीटर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, प्लास्टर रिक्वायर फॉर बोथ साइड ऑफ वॉल, कि दोस्तों आप प्लास्टरिंग करोगे तो दोनों साइड, इधर भी करोगे उधर भी करोगे, दोनों साइड करोगे। तो वही जो क्या हुआ था तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो लेंथ था 5, हाइट था 3.5 और थिकनेस आपका था क्या, प्लास्टर का थिकनेस दोस्तों, प्लास्टर का थिकनेस आपका क्या था 0.012। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, चलिए, तो प्लास्टर रिक्वायर फॉर बोथ साइड ऑफ वॉल 2 × 5 × 3.5 × 0.012। इतना तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि प्लास्टरिंग करोगे तो दोनों साइड करोगे आप। 5 आपका लेंथ है, हाइट आपका 3.5 है और प्लास्टरिंग का थिकनेस क्या है 0.012 है। चलो अभी आगे करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप सीमेंट मोटार का जब भी यूज करो, मतलब मोटार जब भी आए तो वो क्या करना है, को ड्राई जब करोगे तो भींगा में जब भी आप तो आप 33% ऐड करोगे, तो 33% ऐड करोगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 0.42। आप जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 0.5586 मीटर क्यूब। चलो ये इतना तो क्लियर ही हो गया होगा दोस्तों। मैं एक चीज़ मैं फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे ही आपको मोटार दिखे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार मतलब मोटार दिखे, तो वहाँ पर 1.33 आपको लिख लेना है। ये क्लियर होना चाहिए। कहीं पर 1.30 भी लिया रहेगा तो दोनों सही है दोस्तों, उसमें किसी को काटने की जरूरत नहीं है। आप भी सही हो, हम भी सही है, वो भी सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि आपको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब चूंकि टोटल वॉल्यूम आपने निकाल लिया है कि 0.5586 मीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम है। अब चूंकि आपका जो रेशियो दिया था दोस्तों, रेशियो आपका क्या था, मैं क्वेश्चन की ओर फिर से लौटता हूं, 1:3 था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 आपका सीमेंट है, 3 आपका सैंड है। इतना तो आपको क्लियर ही होना चाहिए दोस्तों।
क्योंकि जब भी कोई रेशियो देता है तो वन पहले वाले को सीमेंट आप कंसिडर करते हो, दूसरे वाले को सैंड कंसिडर करते हो। चलते हैं फिर से उस क्वेश्चन की ओर। तो टोटल वॉल्यूम आपने निकाला 0.5586 मीटर क्यूब, और सीमेंट का आपका वॉल्यूम जब निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल तो 4 हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1:3 है, तो टोटल वॉल्यूम तो यहाँ 4 हो गया, और सीमेंट तो 1 था, तो आपका और दिया कितना हुआ है, टोटल वॉल्यूम आपका दिया है 0.5586 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 करोगे तो आपका सीमेंट का वॉल्यूम 0.13965 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं 2 तरह से ला सकता हूँ कि कितना बैग होगा। पहला तरीका जिसे मैंने बताया कि सीमेंट ऑफ बैग रिक्वायर्ड, ये आप क्या करें दोस्तों, वॉल्यूम। अब चूंकि एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो सीमेंट का जो डेंसिटी होता है दोस्तों 1440 होता है, 1440 क्या 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब चूंकि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो आपको निकालना है मास, आपको क्या निकालना है दोस्तों, मास। तो आप चूंकि आपको क्या करना है यहाँ पर, तो उसी चीज को मैंने किया है दोस्तों कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देखो कि ये 0.13965 को 50, और एक भी चीज़ आपको ये भी पता होगा कि एक बैग सीमेंट में 50 kg होते हैं। ये क्लियर है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर इतना होगा कि एक सीमेंट की बोरी में 50 kg होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 4 मान लेना आप, तो मतलब 4 बैग ऑफ सीमेंट हो गए। एक तरीका मैं और बता देता हूँ कि आपको पता चल गया कि सीमेंट का वॉल्यूम 0.13965 है, इतना तो आपको क्लियर होगा दोस्तों, मीटर क्यूब में है। और आप जानते हो कि एक बोरा जो सीमेंट होता है, एक बोरी जो सीमेंट होता है, एक बैग जो सीमेंट का होता है, उसमें सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बोरी सीमेंट में आपका कितना वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। अब चूंकि दोस्तों आप बचपन में यूनिटरी मेथड या एक एक नियम पढ़े होंगे, तो आप क्या करते थे कि आपके पास 20 रुपया है, एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो आप कितने कलम लोगे, 10 कलम लोगे। वैसे ही तो हुआ कि आपका सीमेंट, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम क्या है, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम 0.13965 मीटर क्यूब है, और एक पैकेट सीमेंट का वॉल्यूम क्या है 0.035 मीटर क्यूब है। तो कितना बोरा सीमेंट होगा आप डिवाइड कर लो, देख लो, आपको आ जाएगा, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप 4 कर देना। चलिए इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी कुछ दिक्कत हो दोस्तों, आप कमेंट्स करना कि भाई हमें नहीं समझ में आया, फिर से आप बता दीजिए, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 12 मिलीमीटर थिक प्लास्टरिंग इन CM 1:3 400 मीटर स्क्वायर एरिया। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, हर जगह आपको पॉलिटेक्निक में दिख जाता है, आपको SSC JEE में दिख जाता है, RRB JEE में आप देख चुके होंगे, और कोई भी JEE, स्टेट JEE, चाहे बिहार JEE हो गया, झारखंड JEE हो जाए, राजस्थान JEE, हर जगह आपको दिख जाता है क्वेश्चन। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे दोस्तों, ये क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बनाओगे उस क्वेश्चन को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन ही लिखेंगे, एरिया ऑफ प्लास्टरिंग आपको क्या करना है 100 मीटर। अब चूंकि आपको दिया हुआ एरिया के 100 मीटर स्क्वायर में करना है, थिकनेस आपका बताया हुआ है 12 मिलीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर 12 मीटर थिक क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 0.012। अब क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई मेरे 12 मिलीमीटर है, तो आपको मैं मीटर में चेंज करूँगा, तो आपको 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ गया 1.2 मीटर क्यूब। और जब भी आप प्लास्टरिंग करते हो दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि आपको जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है 1.6 हो जाता है, इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो कि जब भी आप प्लास्टरिंग करोगे
तो आपको ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो भी वॉल्यूम जो पहले आपने निकाला है प्लास्टर का, उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो 1.92 मीटर क्यूब आया है। तो 1.92 मीटर क्यूब आया दोस्तों। तो 1.92 मीटर क्यूब तो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि रेशियो क्या था, रेशियो था 1:3। तो आपको मैंने पहले ही मैं बताया हूँ कि जो पहला जो रेशियो रहता है वो सीमेंट इंडिकेट करता है, दूसरा सैंड इंडिकेट करता है। तो पहला जो सीमेंट इंडिकेट करता है दोस्तों, तो उसमें टोटल आपका क्या होगा, 1:3 था, तो टोटल 4 हो गया। और आपका जो वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3, तो 4 हो गया। और टोटल वॉल्यूम आपने निकाला है 1.92, डिवाइड करोगे तो 0.48 मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट निकालना है। अब नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट जब आप निकालोगे, कंसीडर करोगे मेरे दोस्त, तो आपको क्या करोगे, मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक वैक्स सीमेंट में आपका 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो उसको आप डिवाइड करोगे तो 13.71 बैग्स आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सैंड, क्योंकि सैंड का रेशियो 3 था और आपने निकाला था कि 0.48 1 यूनिट का वॉल्यूम है, और चूंकि आपका रेशियो में सैंड का तो 3 यूनिट का वॉल्यूम निकालना है, तो 3 यूनिट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1.44 मीटर क्यूब। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा को प्रोसेस जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो, और मुझे उम्मीद है कि आप ये स्टेप अगर आप देख लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें इमेजिन करना है, आपको सोचना है, कल्पना करके लिखना है, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। एनालाइज फॉर प्लास्टरिंग 12 मीटर थिक इन सीमेंट मोटार 1:3 मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग। अब देखिए तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन पहले बोलेंगे कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग 100 मीटर स्क्वायर यूनिट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सबसे पहले हम मानेंगे कि जो हमारा प्लास्टरिंग 100 मीटर यूनिट एरिया में करना है दोस्तों। फिर मैं क्या कंसीडर करूंगा, ड्राई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मिलीमीटर थिक प्लास्टरिंग इन सीएम सीमेंट मोटार 1:3 इज 2 मीटर क्यूब। तो 2 मीटर क्यूबिक में आपको वर्क करना है। तो अगला स्टेप जो आगे का जो स्टेप होगा दोस्तों, वो क्या करेंगे, तो सीमेंट क्या होगा, आपका 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, और जो रेशियो आपका दिया हुआ है दोस्तों, रेशियो मैं दिखा देता हूँ, रेशियो आपका 1:3 है। तो सीमेंट कितना हुआ, सीमेंट 1 हुआ, टोटल वॉल्यूम आपका 4 हुआ, तो सीमेंट का वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब आ गया दोस्तों। तो आपको पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है, एक बोरी सीमेंट में, एक बैग सीमेंट में 0.035 मीटर क्यूब या 0.034 मीटर क्यूब सीमेंट होता है वॉल्यूम। तो मैं उसी चीज़ को मैंने किया है दोस्तों, 0.5 को डिवाइड कर दिया 0.034 से, तो आपको बैग का कितना आ गया, 14.7 बैग्स, या कहीं पर 15 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब सैंड का मैंने दोस्तों मैं बताऊं, सैंड को मैंने कैलकुलेशन जो किया है दोस्तों, तो आपको पता चल चुका कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वॉल्यूम का 0.5 है, आपका सैंड 3 यूनिट था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मीटर क्यूब करोगे। अब चूंकि दोस्तों आपको एनालाइज करना है, यस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एनालाइज करना है, तो आपको आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब चलते हैं आगे, अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ छूट गया दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल टेक 100 मीटर स्क्वायर पर यूनिट बराबर मीटर स्क्वायर, तो 100 मान के चलना है। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, रो दिख रहा होगा, एक टेबल आपको दिख रहा होगा, उसमें पहले मटेरियल लिखा हुआ, क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। पहला 12 मिलीमीटर थिक फॉर 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट सैंड, सीमेंट आपका 14.7 हुआ था, तो मैंने पहले बोला था कि 15 बैग ले लीजिए, सैंड 1.5 ले लीजिए। रेट अगर सीमेंट का रेट 360 आप कंसीडर कर सकते हो, 400 भी दे सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सैंड आपने 750 रुपये अगर आप रेट को कंसीडर किया, पर है मतलब एक बैग है 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि एक वॉल्यूम है, और एक बैग में आपका
टोटल आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीमेंट का टोटल अमाउंट कितना आएगा, 5400 रुपये आएगा। और सैंड का कितना जाएगा, 1125 आ जाएगा। तो आपका टोटल दोनों का जब ऐड करते हो दोस्तों तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6525 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा इसमें। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ लेबर। अब लेबर का कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले जो भी कॉलम और रो में लेबर दिख रहा होगा, फिर नंबर ऑफ मेन है, फिर रेट है, फिर पर है, फिर अमाउंट है। और किस में करना है दोस्तों, सीमेंट मोटार 1:3 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मिस्त्री करेंगे, मैसन। कितना मिस्त्री मैंने लिया, 1/2। रेट क्या मैंने दिया, 300 एक दिन मर पर डे है, अमाउंट 150। तो मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 1/2 से तो 150 आएगा दोस्तों। सेकंड में मैंने क्या किया दोस्तों, मैसन सेकंड क्लास का मैसन है। कितना मेन मैंने रखा है, 10 मेन को रखा है। रेट 200 है पर डे। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 200 को 10 से तो 2000 आएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं दोस्तों, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। मेल मजदूर मैंने 15 रखा है, 160 रुपया पर को दे रहा हूँ, डे है। तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2400। विष्टी है एक मैंने रखा है, रेट 120 पर डे और अमाउंट तो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। स्क्रैप फोल्डिंग का रेट है 300 और तो 300 ही आएगा दोस्तों। और सेंट्री TNP दो रेट 200 और तो मल्टीपल तो डायरेक्ट आप 200 लिखोगे। तो टोटल अब जब अमाउंट को ऐड करते हो दोस्तों तो आपका टोटल अमाउंट ऐड होकर आता है 5170 रुपया, जो मैंने लिख दिया है। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। तो पहला वाला जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो आया था दोस्तों 6525 रुपया था। और इसका क्या आया, और कॉस्ट ऑफ लेबर का आपका आया दोस्तों 5170 रुपये। दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 11,695 रुपया आता है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या ऐड करना है, ऐड वाटर चार्ज क्या है दोस्तों, 1.5% लेते हैं। तो आप जब इसका 11,695 का 1.5% निकालोगे तो 175.6425 रुपया होगा। इसका कर देना। फिर ऐड कॉन्ट्रैक्टर का भी, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर कोई कर रहा है दोस्तों तो उसको भी तो अपना चार्ज लेगा। तो वो 10% का चार्ज आपका इस पर करेगा। तो 11,695 पे, तो 11,695 का आप 10% करोगे तो 1169 रुपया, मतलब 1169.5 रुपया आएगा दोस्तों। अब जब नेट टोटल को आप ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे, 11,695, वाटर चार्ज 175.425, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 1169.5। जब तीनों का ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 13,039 रुपया .925। अब क्या आएगा दोस्तों, रेट पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर। तो आपने पहले माना था कि रेट 100 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का जो एरिया लिया था आपका दोस्तों। तब नेट टोटल क्या है, 13,039.925 रुपया। आपको डिवाइड करना है क्योंकि 100 आपने लिया है तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 130.392925। ये आपका रेट आ गया दोस्तों। रेट मैंने लिख दिया 130.392925। तो दोस्तों ये था ये प्रोसेस एनालाइज करने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को, सारे लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, कोई भाई बहन को अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स करेंगे वो वीडियो के अंत में, और कमेंट्स में कहेंगे कि भाई आप 1-2 बार और बता दो। आप 1000 बार कहोगे दोस्तों, मैं 1000 बार बता दूंगा, सिर्फ आपको बोलना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लगे कि आपको कुछ इम्प्रूव कर चुका है वीडियो, आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, आप जानते ही होंगे। तो आप अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ लगे कि ज्ञान आपका बढ़ाया है, तो आप एक शेयर भी कर देना दोस्तों। और उस दोस्त को बताना कि ये जो इंडिपेंडेंट एकेडमी है आपको हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद आपको ये सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें 2-4 न्यूमेरिकल और रहेंगे, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि आपको सारे न्यूमेरिकल एस्टीमेट कॉस्टिंग के आपके बनने चाहिए। और कुछ दिन बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सारे फील्ड जो भी आपके SSC JEE पॉलिटेक्निक के जो सारे न्यूमेरिकल होते हैं, सारे न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,
मैं बोलता हूँ, आप साथ करता हूँ अलविदा, धन्यवाद।